Good morning, student. I'm your assistant teacher. Now, class 8 social sciences, ocean history, chapter number 1, when, where and how. Every section in 6th, 7th, we also learn about this chapter, when, where and how. In this chapter, we discuss only the past of history, past of periods, about administration, about knowledge, monuments, sources, literally source. How can we construct past to present? What is the meaning of history? History is a events. History is a sequence of past events called history. So your first chapter, when, where and how, start. Let's start. Introduction. History is like a story. So it is simple to judge. Good morning, student. I'm your assistant teacher. Now, class 8 social sciences, ocean history, chapter number 1, when, where and how. Every section in 6th, 7th, we also learn about this chapter, when, where and how. In this chapter, we discuss only the past of history, past of periods, about administration, about knowledge, monuments, sources, literally source. How can we construct past to present? What is the meaning of history? History is a events. History is a sequence of past events called history. So your first chapter, when, where and how, start. Let's start. Introduction. History is like a story. So it is simple to judge. History like a story. Your parents और grandparents. First हिस्ट्री वर्ड को आप तोड़कर देखिए, HI हटा दीजिए, आगे आपको स्टोरी ही दिखेगा. तो हिस्ट्री स्टोरी ही होती है. हम जो किंग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं, एज अ स्टोरी पढ़ते हैं. किंग का बॉर्न कब हुआ, जिससे हमारे हमारे पेरेंट्स हमें स्टोरी सुनाते हैं किसी राजकुमार की, किसी डॉल की, रापुंजल की. तो वो वहाँ पर एक गांव में एक ऐसी लड़की थी, ब्यूटीफुल सी थी बहुत, उसके बहुत बड़े बड़े लॉन्ग हेयर थे. तो एक स्टोरी होती है. तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि किंग होता है, उसकी बर्थ डेट होती है, वो यहाँ से इस बाउंड्री टू इस बाउंड्री तक, इस किंगडम का, इस डायनेस्टी का, एम्पायर का किंग होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होता है, उसका रूलिंग सिस्टम ऐसा होता है, वो बहुत ब्रेव होता है, और वो कौन कौन सी वॉर में इन्वॉल्व होता है, वो कितने किंगडम्स को, कितने एम्पायर को जीत चुका होता है, कितने किंगडम्स कैप्चर कर. तो एक पूरी स्टोरी होती है. तो बेटा ये बच्चा पार्टी स्टोरी होती है. हिस्ट्री को हमेशा स्टोरी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, एक बार में ही समझ में आ जाती है और बहुत अच्छे से आती है. वी लव इट. ओके, योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स may have told you bedtime stories. Usually they all start with the phrase once upon a time there was a blank who lived in a blank and he did blank 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 similarly, right? ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है ना. History cannot be understood without understanding the happening of the past in their chronological order. भाई जब तक हिस्ट्री को तब तक नहीं समझ सकते जब उसके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स जो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है उसका सीक्वेंस हो. यानी फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ. ऐसे नहीं कि पहले तो उसने ये वॉर लड़ी
फिर वो उस एडमिनिस्ट्रेशन का रूलर बना, नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में वो यहाँ बॉर्न हुआ, उसके बाद वो इस किंग का एम्पायर, इस एम्पायर का किंग बना, फिर उसने ये वॉर लड़ी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसा था। तो ये एक सीक्वेंस है जो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए इवेंट्स का, क्रोनोलॉजिकल, यानी बिल्कुल सीक्वेंस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से एक इवेंट्स के सीक्वेंस होना चाहिए, तो हमें हिस्ट्री समझ में आ सकती है। As compared to modern times, when we talk of the world as a global village, the world in olden days was a huge place, and news and happening got conveyed from one part of the globe to another after long duration of time. If at all, there were no fast means of communication, physical movement took time, and languages was great barrier. देखो, मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, पास्ट के साथ अगर उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, आज हम जयपुर में बैठकर लंदन में अगर कोई हमारे रिलेटिव्स, कोई हमारे नेटिव्स रहते हो, तो हम उससे आराम से, चाहे आप वीडियो कॉल करो, चाहे आप कॉल करो, जस्ट अ सेकेंड एंड जस्ट अ मोमेंट ऑफ सेकेंड का टाइम में, राइट है ना। हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बच्चा, कहीं से भी कुछ भी मंगा लेते हैं और आ भी जाता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पीरियड पे आ जाता है ना। पहले ऐसे नहीं था, पहले कोई मास कम्युनिकेशन नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, इवन अगर अर्थ पे कहीं कुछ हो रहा है तो दूसरे के पास उसे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, सडनली नहीं पहुंचता था। आज अगर हमारी कंट्री में या हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, कुछ भी होता है, कोई इंसिडेंस होता है, कहीं पॉलिटिकल सिस्टम ख़राब होता है, तो हम देखते हैं हमारे पास बिल्कुल सडनली न्यूज़ आ जाती है, फ्यू मिनट्स में ही आ जाती है। कैसे? हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है, पहले ऐसे नहीं होता था। That is why the growth and development did not occur uniformly across the world. यही वजह है कि उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो जो डेवलपमेंट था वो इतने अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था। To understand the evolution of the societies across the world, for a part of the world, is important to understand them in the realms of how, when and where. So इसी वजह से अगर हमें पास्ट को अंडरस्टैंड करना है तो हमें इन तीन वर्ड, हाउ, व्हेन एंड वेयर, हम इन तीन वर्ड्स को पास्ट के लिए ही नहीं, हम खुद भी, जैसे कुछ इंसिडेंस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, आते हैं ना ये वर्ड्स माइंड में। तो इट मीन्स अगर हम कोई पास्ट की चीज़ को देखते हैं, इवन वी थिंक अबाउट द पास्ट, एनी पर्टिकुलर सिस्टम, किसी भी चीज़ को ले लो, टेम्पल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा मॉस्क्यू बना हुआ है, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, हम इनको देखते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे वाओ, व्हाट अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स, बट हु प्रिपेयर्ड, हु कंस्ट्रक्टेड, व्हेन, हाउ, क्यों बनाया, अच्छा किसने बनाया, कब बनाया, आते हैं ना। अच्छा, वहाँ जब ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आए ना किसी चीज़ को देख के, अब हमारे पास क्यूरोसिटी हो जाती है कि इनके आंसर्स चाहिए। तो ये होता है पास्ट को जानने का सबसे बेस्ट तरीका, हाउ, व्हेन एंड वेयर। जब ये क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हमें आंसर्स मिलते हैं और हम पास्ट के उस हिस्ट्री को अपनी मॉडर्न टाइम से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? Many of you probably feel that history is a boring subject with number of dates to be remembered and to read about things of the past which seem to have no relevance to our present. Right है, ये तो हर बच्चे की कहानी है, इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मानती। हिस्ट्री का नाम लेते ही हर बच्चे के मुंह बन जाता है, अजीब अजीब से मुंह बना लेते हैं, गंदे गंदे से, यू मैम, मैम ये हिस्ट्री किसने बनाई और हमारा क्या काम है। Why we read about history? Why we read about history in present time? हमारा क्या रिलेशन है मैम, जो गुजर गया पास्ट में गुजर गया ना, हम उसको प्रेजेंट में क्यों पढ़ रहे, इससे क्या हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बट इज इट
Really so. We always remember our birthday. To understand the importance of the date, ask your parents about the date you spoke your first word or the date you walked for the first time. It would be a rarity if they remember it. So, all dates are not important, some are. देखो, डेट्स और पास्ट की चीज़ें हमारे लिए लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आपके पेरेंट्स के लिए आप कब पहली बार बोले थे, कब आप पहली बार चलना सीखा था, आपने पहला स्टेप लिया था, या कभी आपने सबसे पहली फर्स्ट ड्राइंग प्रिपेयर की थी, पहली बार आपने कब स्केच और पेन से कुछ अच्छा बनाया था, यानी कुछ भी आपके पेरेंट्स हमेशा उस चीज़ को याद रखते हैं क्योंकि वो उनकी लाइफ की एक हैप्पी मोमेंट होती है और इम्पॉर्टेंट मोमेंट होती है। तो उसी तरह हम हिस्ट्री की हर चीज़ को, हर डेट को, हर इवेंट्स को याद नहीं रखते। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स को हमें याद रखना पड़ता है बिकॉज हम जिस कंट्री में रह रहे हैं हमें उस कंट्री के पास्ट के बारे में पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए बिकॉज इट्स आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री के बारे में हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। हम पास्ट से आए हैं, अगर मान लो स्टोन एज के लोग डेवलपमेंट की तरफ मूव नहीं करते तो आज हम भी स्टोन एज में ही रहते अभी तक, राइट है ना। तो जब उन्होंने ग्रोथ की, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ, जो चेंज हुआ, उसकी वजह से तो आज हम मॉडर्न इसमें है। ऐसा है कि डायरेक्ट मॉडर्न पीरियड था, नहीं ना, पास्ट था। तो जब हमें पता है कि हमारे एंसेस्टर्स पास्ट फेस करते हुए आगे बढ़े हैं तो हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। What are the historical dates all about? Events that happened centuries ago need to be understood in the sequence of chronological, and that much is the relevance of dates. Dates do not really matter for minor incidents of personal nature, but they do matter for major events which shape the course of growth in the society and nations. छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे छोटे डेट्स हम नहीं याद रखते और हम इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस भी नहीं देते, लेकिन मेजर डेट्स, मेजर इवेंट्स हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उसी से सोसाइटी में चेंज आया है, कुछ नया जो हमें देखने मिला है वो उन्हीं इवेंट से देखने मिला है। As for how and where, we all remember what did as kids, where we played, whom we made friends with, what we saw, where we went on a holiday, and so on. It is natural and important to understand how human life has evolved to where it stands today, and this will help us realize how precious it is to preserve it and develop it further. हमें सब पता होना चाहिए। हम जैसे हम हमारे चाइल्डहुड के बारे में सब याद रखते हैं, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स। हम जब आगे की तरफ मूव करते हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं, सडनली हमें कोई हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिल जाता है, हम हमारी सारी पास्ट की चीज़ों को उसके साथ वापस शेयर करते हैं। यार हम ऐसा करते थे, याद कर यार हम वहाँ जाया करते थे, हमने टीचर्स के साथ ऐसा किया था, हम हमारे क्लासमेट्स के साथ ऐसा करते थे, कितना मज़ा आता था, हम आइसक्रीम खाते थे साथ में, गोलगप्पे खाते थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं? पास्ट है हमारा, छोड़ दो ना, प्रेजेंट से क्या रिलेशन है, नहीं छोड़ सकते ना। क्यों? हमारा पास्ट है और कहीं ना कहीं ये पास्ट हमारी लाइफ का टचिंग पॉइंट है। तो पास्ट के बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। Periodization of history. History can be written for thousands and thousands of years. From the origin of the earth, which may be millions of years old, to the current time. It is therefore advisable to divide the huge length of the historic period into segments so that it is easy to understand and record facts. This is like having chapter in a book or act in a play.
Different countries have chosen their own time lines divide to various era into periods. देखो, पीरियोडाइजेशन यानी हिस्ट्री को हम जब डिवाइड करते हैं पीरियड टाइम पे कि तो हमने हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड पे डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। अलग अलग अच्छा, इससे डिवाइड करने पे हमें क्यों डिवाइड करते हैं? डिवाइड इसलिए करते हैं कि जब हम डिवाइड करते थे तो हम ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो फेस पढ़ेंगे ये हमारा एंशिएंट हुआ, फिर बीच का पढ़ेंगे वो हमारा मिडाइवल हुआ, और जब हम आगे का पढ़ेंगे वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हुआ। इससे क्या होता है, सब कुछ मिक्स नहीं होता। अगर हम बिल्कुल इसे डिवाइड नहीं करें, डिवाइड करके नहीं पढ़े, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स ऐसे बनने लग जाए कि जिसमें पार्ट ही नहीं हो। पार्ट होते हैं ना बिल्कुल डिफरेंट, एक में सब्ज़ी कैरी करते हैं, दूसरे में अचार, एक में मम्मा चपाती रखती हैं। और मान लो टिफ़िन लंच बॉक्स जो है ऐसे बनने लग जाए कि उसके अंदर कोई सेक्शन ही नहीं है। अब मम्मा क्या करेगी, मम्मा चपाती पे ही सब्ज़ी डाल देगी। फिर जब लंच करने जाओगे तो क्या होगा, ना तो चपाती का पता है ना सब्ज़ी का पता है, सब कुछ मिक्स, राइट। उसी तरह ये जो सेक्शन डिवाइड करते हैं हम इसलिए इजी हो जाए हमें पढ़ने के लिए, दूसरा कुछ मिक्स ना हो, राइट है। तो कुछ कंट्रीज इन पीरियडाइजेशन को मानती है, कुछ नहीं मानती। कुछ अपने पीरियड को उन्होंने अलग सेंचुरी से डिवाइड किया है, कुछ कंट्रीज़ ने अलग टाइप से डिवाइड, क्योंकि देखो सबकी अपनी हिस्ट्री है, सबका अपना पास्ट है, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल इन यूरोप द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट इन द 15th सेंचुरी। देखो यूरोप जो है अपना मॉडर्न पीरियड 15th सेंचुरी से स्टार्ट करता है, और इंडिया जो है, इंडिया इट इज़ सेड टू हैव स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स एंड द अराइवल ऑफ द यूरोपियन पावर्स। हम हमारा मॉडर्न पीरियड मुग़ल की जो डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गई थी, यानी डिक्लाइन हो गए थे जब मुग़ल, और हमारी कंट्री में यूरोपियन पावर्स जब अराइव करने लगे थे, आने लगे थे, तब से हम हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनली हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द पीरियड इनटू 3 स्टेज, नेमली एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। These periods do not start or end with the cut-off dates, but have a gradual fading and evolving pattern from one to other. It is so because social system and other growths cannot be instantaneous but are slow and gradual. Yet each period has its distinct characteristic of technological growth, culture, religion, society, political, etc. हमने पीरियड क्यों डिवाइड किया, हमने अभी अभी बताया। इसलिए क्योंकि एक दूसरे के टाइम पीरियड के कल्चर मिक्स ना हो जाए, एक दूसरे का जो रिलीजियस है, वहाँ का रिलीजन है, जो सोसाइटी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है किंग्स का, वो एक दूसरे से मिक्सअप ना हो जाए। इसलिए हमने हमारे पास्ट को ग्रेजुअली डिवाइड किया है, ताकि जब हम पढ़ें तो एक स्लो प्रोसेस में पढ़ें, जो स्लो तो होगी बट बहुत इफेक्टिव होगी। There are some historians who have even subdivided these periods and given them different terms or titles. काफ़ी historians ने इन periods को divide किया, और किसी ने कुछ ने अलग अलग नाम भी दिए हैं। The period of early modern history of India has been termed as a colonial period. This is based on the logic that India was subjugated by foreign power, and this had a major impact on the social, culture, economic and political life in India. जैसे कुछ हिस्टोरियन ने मॉडर्न हिस्ट्री को कॉलोनियल पीरियड का नाम भी दिया। कॉलोनियल पीरियड मीन्स, अगर हम बात करें बिल्कुल सिंपल में, तो कॉलोनियल पीरियड मतलब किसी एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री पे ओवर रूल करना, सब्जुगेटेड यानी ओवर रूल करना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम कौन सा पीरियड देखते हैं, मुग़ल का डिक्लाइन हो रहा है और यूरोपियन पावर्स का अराइवल हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो वो हमारी कंट्री को सब्जुगेट करने तो आए थे, हम पर रूल करने आए। तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे रूलिंग सिस्टम कॉलोनियल पावर। तो यही तो है मॉडर्न हिस्ट्री में
कि ब्रिटिशर्स का हम पर ओवर रूल था, राइट। इन दिस बुक वी शैल कंसंट्रेट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम इस चैप्टर में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस बुक में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री, लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अवेलेबल। There is plenty of information available on political, socio-economic and cultural development in the country. तो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज हैं हमें ये बताते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो किस तरह से उस टाइम पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिकल, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, किस तरह ग्रोथ था, क्या चेंजेस आए उस टाइम सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलती है। सो सोर्स ऑफ स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड, इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्स, अदर सोर्स एंड कंक्लूजन, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।